हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लासेज 98। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नमाला विविध प्रश्नमाला 4 को सॉल्व कर चुके थे और आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला 4 का सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं का खेल। पाँचवा चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे और एक्सरसाइज है प्रश्नमाला 5A को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। प्रश्नमाला 5A का आपका पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो हैं ABC, उनका हमको मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग मान रख कर देखेंगे कि जो सटीक बैठता है कि नहीं। तो जो सटीक बैठेगा वही AB जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं उनका मान होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है 4A और ये है 97 प्लस है आपका 0, यहाँ B है C है, ठीक है। यहाँ देखिए एक जगह पर क्या रखें कि ताकि यहाँ पर जोड़ करने पर 0 आ जाए। तो एक जगह पर क्या रख सकते हैं, एक जगह पर हम 3 ही रख सकते हैं, दूसरा कुछ रखेंगे तो 0 से 3 10 हो जाएगा। तो दूसरा कुछ रखेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो A बराबर हो जाएगा आपका 3। जब A बराबर 3 हो गया तो 7 3 यहाँ 10 के 0 हाथ में लगल 1 हासिल। जब 1 बच गया तो 9 4 13 1 14। यहाँ जो AB जो होगा BC जो है यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो B बराबर क्या आ जाएगा आपका 4 और C बराबर 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यदि 2 अंकों की संख्या थी, 2 संख्या को जोड़ना है ना, 2 संख्या को जोड़ना है, मात्र 2 ही संख्या को जोड़ना है, तो हासिल अक्सर का हमेशा एक ही आएगा। हासिल जो है हमेशा एक ही आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9 9 भी रहे तो क्या हो जाएगा 18, 8 का हासिल 1। हासिल जब एक आएगा, फिर यहाँ भी मान लीजिए कि 9 9 ही रहे तो 9 9 18 एक हासिल, 9 9 18 1 19, फिर भी हासिल एक ही आएगा। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि यदि 2 संख्या का जोड़ है तो हासिल एक ही आता है। वही 3 संख्या का जोड़ हो जाएगा तो हासिल 2 आ सकता है, चाहे 2 संख्या का गुना हो जाएगा तो हासिल 2 आ सकता है। लेकिन यदि 2 संख्याओं का जोड़ है तो हासिल एक ही आएगा, हमेशा एक ही आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा तो हमको ये क्वेश्चन सब सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A और A इसका जोड़ है, कौन सी संख्या रखेंगे ताकि उसको जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो। तो 1 भी रखेंगे तो यहाँ पर 1 1 2 होगा, तो 1 भी नहीं रख सकते, केवल 0 ही एक संख्या है जिसको जोड़ने पर 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 0 रखाएगा तो 20 हो जाएगा, 40 20 40 का हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन देखिए AB प्लस है 3 8 है, अब क्या है 6A है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 में क्या जोड़ें कि ये जो संख्या है वो प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को यदि A बराबर हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6, ठीक है। और यहाँ पर B बराबर 4 रखना पड़ेगा। अभी हम आपको बताएं कि जो हासिल जो होता है हमेशा एक ही आता है। तो यहाँ पर देखिए 6 है, तो 6 है तो हासिल जब मान लेते हैं कि हासिल एक ही आएगा तो यहाँ A बराबर 2 रखेंगे, ठीक। A बराबर 2 रखेंगे तो ये 3 2 5 1 6 हो जाएगा। अब B बराबर क्या रखेंगे, तो B बराबर यहाँ पर 2 लाने के लिए क्या रखेंगे 4 रखेंगे। B बराबर 4 रखेंगे, B बराबर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 4 12 के 2 हाथ में लगल 1 और 3 A 2 है तो 3 2 5 1 6। तो यही हमारा आंसर हो गया। हमको ये ध्यान में रखना है कि यदि 2 संख्याओं का जोड़ है तो हासिल एक ही आएगा। और इस तरह से हम पता लगाएंगे, जो अज्ञात संख्याएं हैं उसका हम लोग पता लगा सकते हैं आसानी से। चौथा देखते हैं। आपका चौथा है A 9 प्लस 3
बी, इसका जोड़ है बी और 7 है, ठीक है। तो बी के जगह पर क्या रखें, बी के जगह पर क्या रखें कि ये 7 आ जाए। तो बी के जगह पर क्या रख सकते हैं, 9 8 17 होता है, तो 8 ही रख सकते हैं बी के जगह पे, दूसरा अंक नहीं मिलेगा। तो 9 8 ये 8 हो गया, बी के जगह पर 8 हो गया, ठीक है। अब बी के जगह पर देखिए यहाँ पर 8 है, और 9 8 ही क्या होगा 17 के साथ और जो हासिल है 1 बचा हुआ है, तो 1 हासिल है तो 3 1 4, तो ये हो गया। और यहाँ पर यह बी 8 है, तो एक ए बराबर यदि 4 रख देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए फिर एक बार रख कर देख लीजिए, 9 8 17 के साथ हाथ में लागल 1 और 3 1 4 4 8, बी 8 हो गया, ठीक है। चौथा हो गया आपका। अब पांचवा देखिए, पांचवा है A7, A7 है प्लस है 2 4, यहाँ पर है बी बी बी। अब देखिए 7 4 11 का 1 होगा, यानी बी बराबर 1 होगा। बी बराबर 1 हो गया तो मतलब कि ये सभी 1 हो गया, 111 हो गया, ठीक है। तो हासिल देखिए 7 4 11 की 1 हो गया, हासिल बच गया 1, तो यहाँ पर हासिल 1 बचा है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 है तो हासिल 1 2 1 3 हो गया, और यहाँ पर 8 रखेंगे, है ना। यहाँ पर ए बराबर यदि 8 रख देंगे तो हमारा 8 3 11 ही प्राप्त हो जाएगा, बी 111 ही प्राप्त हो जाएगा। तो बी बराबर 1 हो गया और ए बराबर 8 हो गया। छठा देखते हैं, छठा है 48 प्लस ए, ये है आपका 5 है, और यह सी और बी है। तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर ए बराबर है, ठीक है। तो यहाँ तो देखना है कि यहाँ पर क्या रखें कि यहाँ पर 5 आ जाए, तो यहाँ पर 7 रखेंगे यदि, बस ए बराबर 7 रख देना है, बाकी जो आएगा वो तो सब लिखना ही है। तो ए बराबर 7 रख देते हैं, तो 8 7 15 की 5 हाथ में लागल 1 हो गया, और 4 1 5 आई, ए बराबर 7 रखे 12 हो गया, ये हो गया 12, ये 125 है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 1 और सी बराबर हो जाएगा 2, हो गया। ए बराबर 7 रख दिए तो 8 7 15 की 5 हो गया, और ए बराबर 7 यहाँ रखना ही है, जो भी जोड़ेगा 7 4 11 1 12, तो 12 सी हो गया 2 और बी हो गया 1। तो हम लोग पहला प्रश्न वाला 5A का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्नमाला 5A का हम लोग पहला क्वेश्चन का 6 सॉल्व कर लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा का पहला देखते हैं। दूसरा इसमें भी वही है, देख लीजिए इसमें भी वही करना है। निम्नलिखित प्रत्येक में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए, ये भी वही है। ये 2 अंक का था, यहाँ पर 3 3 अंक का संख्या मिलेगा, और यहाँ पी क्यू का मान निकलना है, उसमें ए बी का सी का मान निकलना था। तो पहला है 4PQ, 4PQ प्लस PQ 7, ठीक है। इसका जोड़ है 5 2 Q। तो यहाँ पर देखिए हमको PQ का मान निकलना है, तो PQ का मान निकलना है, तो यहाँ पर 7 है, Q बराबर क्या रखेंगे कि यहाँ पर 5 आ जाए। तो Q बराबर यदि हम क्या रख सकते हैं ताकि यहाँ 5 आ जाए, तो 8 ही रख सकते हैं, 8 7 15 हो जाएगा। 8 7 15 की 5 हाथ में लागल 1 हासिल बच गया है। Q बराबर 8 है, 1 हासिल हो गया, 8 1 9, और यहाँ पर लाना है 2, तो P बराबर 3 रखेंगे। P बराबर 3 रखेंगे तो 9 3 हो जाएगा, 12 के 2 हाथ में लागल 1 हासिल बचा, तो ये हो जाएगा 4 1 5, और ये 5 P बराबर 3, P बराबर 8 है, तो Q बराबर 8 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर मिल गया। दूसरा का पहला हो गया, दूसरा का दूसरा देखते हैं।
78 पी, 78 पी है प्लस है 1 पी क्यू, पी क्यू बराबर है आपका है P85। ठीक है, हम पढ़ रहे थे ये, अभी हम पहले बताए हैं कि जब भी ध्यान से सुन लीजिए एक बार और, कि जब भी दो संख्याओं का जोड़ होगा, ये एक संख्या है और ये भी एक संख्या है, जब भी दो संख्याओं का जोड़ होगा तो हासिल केवल एक ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यदि तीन संख्याओं का जोड़ है तो हासिल दो प्राप्त हो सकता है। यदि दो संख्याओं का गुना हो तो हासिल दो प्राप्त हो सकता है, लेकिन यदि दो संख्याओं का जोड़ हो तो हासिल एक ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए पी का मान तो जीरो रख नहीं सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ तो ये हासिल मान के चलेंगे कि यहाँ एक प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पी का मान कितना हो जाएगा, 7 1 8 और एक हासिल मान लेते हैं, तो पी का मान हम मान लेते हैं 9 हो गया। ठीक है, अब जब यहाँ पर पी का मान 9 हो गया तो क्यू के मान क्या रखेंगे ताकि यहाँ पर 5 प्राप्त हो जाए, तो 9 और 6 6 15, क्यू का मान 6 रखेंगे। तो क्यू का मान यदि 6 रखे तो ये आपका हो गया 9 6 15, 5 हाथ में लागल 1, हासिल 1 हो गया। 8 और 9 17, 8 पी का मान 9 है तो 8 9 17 1, 18 के 8 हाथ में लागल 1, 7 1 8 1 9, पी का 9, तो हमारा ये मिल गया। ये आपको ध्यान में रखना है कि यदि दो संख्याओं का जोड़ है तो हासिल एक ही प्राप्त होगा। यदि तीन संख्याओं का जोड़ है तो हासिल दो प्राप्त हो सकता है। यदि दो संख्याओं का गुना है तो हासिल दो प्राप्त हो सकता है, लेकिन यदि दो संख्याओं का जोड़ है तो हासिल एक ही प्राप्त होगा। अब चलते हैं दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा है 2PQ, 2PQ प्लस 7 5 P, ये है आपका 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर P और Q का मान क्या रखें, यहाँ पर देखिए 7 2 9 और 1 10, इधर तो ठीक है हासिल एक प्राप्त हो रहा है तो ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पर P का मान क्या रखें कि यहाँ पर भी यहाँ P का मान 4 रखते हैं, तब न जाके 5 4 9 एक हासिल इधर से प्राप्त होगा, तो 5 4 9 1 10 हो जाएगा। तो P का मान 4 रख दिए, P का मान यदि 4 रख दिए तो यहाँ पर Q का मान क्या रखेंगे, Q का मान 7 रखेंगे, तो 7 4 11 होगा, तो 7 4 11 हो गया कि 1, और 5 4 9 1 10 के 0 हाथ में लगा 1, 7 2 9 1 10, चलिए ठीक हो गया। तो आपका ये आंसर हो गया, P का मान 4 और Q का मान 7। चलिए हाँ, तो अब चौथा देखते हैं। चौथा है P2Q प्लस 7Q 5, ये जोड़ के कितना आया है 9P 13। तो यहाँ पर देखिए Q की जगह पर क्या रखेंगे कि यहाँ पर जोड़ 9 आ जाए, तो Q की जगह पर Q हो जाएगा आपका कितना, Q हो जाएगा आपका 4, 5 4 9 हो गया। यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा 2 और 4, P बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 7 और 6 13 आपका हो गया। ये P और Q का मान निकल गया, P बराबर 6 और Q बराबर 4। इसी तरह पांचवा देखते हैं। पांचवा है 7P प्लस 8P प्लस 3P। तो यहाँ पर देखिए वह कौन सी संख्या है जिसको 3 बार जोड़ने पर उसके जोड़ में जो है इकाई अंक वही संख्या प्राप्त होता है। तो वैसी संख्या मात्र 5 है, 5 3 15 होता है, 6 3 18 करेंगे तो 8 आ जाएगा, इकाई अंक 6 नहीं आएगा। इसी तरह कोई भी संख्या लेंगे 3 का 9, 7 का 21, तो केवल 5 ही है, P बराबर आपका 5 होगा, केवल 5 ही है जो कि उसको 3 बार जोड़ने पर उसके इकाई अंक में 5 आता है। तो P बराबर 5 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए P बराबर 5 रखे तो 5 3 कितना आ जाएगा 15, हाथ में लागल 1, 3 4 8 4 12 7 19, वही आपका क्वेश्चन में भी है 19 P है। तो यहाँ P बराबर कितना हो जाएगा 5 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका है छठा देखते हैं
दूसरा का छठा है 143 प्लस PP1 प्लस PPQ। जोड़ के कितना आया है 5 आया है, 8 आया है और आर यहाँ पर आर का भी मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्यू के जगह पर क्या रखेंगे कि जोड़ तीनों का जोड़ 5 आ जाए। तो 3 1 4 और क्यू बराबर 1 रखेंगे तो जोड़ 5 आ जाएगा। 11 क्यू बराबर 11 तो रख नहीं सकते हैं ना। तो ये आपका क्यू बराबर 1 हो गया। अब देखिए पी 2 बार है और 4 है, उसका जोड़ आना है 8 आना है। तो पी बराबर यदि 2 रखते हैं, 2 2 4 और 4 8 हो जाएगा। पी बराबर यहाँ 2 रखे हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5, यानी आर बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो अगले क्लास में हम इस क्लास में प्रश्न वाला 5A का पहला और दूसरा सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में हम तीसरा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।